जी, नेक्स्ट पेज 108 आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे सामने मेंशन्ड है। इस पेज पे हम लोगों ने जो फार्मूला ड्राइव किया था, किस तरह से वो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो देख लेना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ऊपर लिखा हुआ है। हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था द फोर्स, कौन सी वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली एफ फोर्स, ठीक है जी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारी किसके बराबर आती थी, हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आई इस चीज़ के बराबर, G m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। किस तरह से आई वो हम लोग अभी देख लेते हैं। यहाँ पे उसने आप एक साइन देख रहे हैं, दिस वन साइन, जो कि कुछ इस तरह से, इस तरह का साइन होता है। ये साइन होता है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाती है तो उसका मतलब होता है अगर उस की हमारी एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो फोर्स जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई गई m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस, ठीक है। और बताया गया कि फ़ोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो थी वो किसके थी, फ़ोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी हमारे पास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। जब भी कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में लिखी जाए तो हमेशा 1 डिवाइडेड बाय जो भी चीज़ हो उसको यूँ कर दें तो वो बन जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ये मतलब होता है कि जो इस साइड वाली चीज़ है वो अगर इंक्रीज़ हो रही होगी तो इस साइड वाली चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही होगी। तो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई डी के स्क्वायर के। फिर उसे हमने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया, कंबाइन करके ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट किसके हो गया m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया डी स्क्वायर के। एंड देन दिस वन कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी हमारे पास गर्ल्स यहाँ पे ये कैपिटल जी है, दैट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब भी हम लोग दोनों साइड्स को इक्वेट कर रहे होते हैं तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। काइंडली इग्नोर द मैसेजेस, मुझे बहुत आ रहे हैं। सो हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है इस लाइन में, हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है जी। ये एक कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होते हैं इनको हमेशा फ़िक्स वैल्यू के साथ लिखा जाता है, इनकी हमेशा वैल्यू फ़िक्स होती है और ये वैल्यू आपने सारी ज़िंदगी के लिए याद कर लेनी है, ठीक है जी। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो इस कैपिटल जी का क्या नाम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ दिस इज़ ये इसकी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये वैल्यू आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ तक आप लोगों ने इस टॉपिक को करना है, नीचे वाला हिस्सा अभी के लिए छोड़ दें, ठीक है जी। ये अंडरलाइन करनी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, सारी ज़िंदगी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो वैल्यू है आपने इसको याद कर लेना।